जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का मंथली टेस्ट हो रहा था और मंथली टेस्ट जो है आप लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ के सारे सवाल जो है इंपॉर्टेंट है। जो भी सवाल आप लोगों का मंथली टेस्ट में आ रहा है वही सवाल आप लोगों के जो भी एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा हो या फिर आपका फाइनल एग्ज़ाम हो, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे और धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि सारे सब्जेक्ट का आप लोगों का मंथली टेस्ट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि आप लोग सबसे पहले उसको प्राथमिकता दें। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर संपर्क करके। तो चलिए आते हैं सबसे पहला सवाल। संभववाद क्या है आपको बतानी है। ये सवाल आप लोगों का एग्जाम में आया हुआ सवाल है। संभववाद क्या है? संभववाद यानी कि पॉसिबिलिज्म भूगोल की वह विचारधारा है जिसके अनुसार मानव प्रकृति के अनुसार सीमित अवश्य होता है ना। मतलब प्रकृति यानी नेचर के अनुसार वो बंधा हुआ जरूर होता है एक बाउंड्री लाइन के तरफ, परंतु वो अपनी बुद्धि और तकनीक के माध्यम से पर्यावरण का उपयोग कर सकता है और उसे अपने अनुसार ढाल सकता है। ठीक है, देखिए नेचर क्या होता है ना, नेचर हम लोगों को क्या करता है, अपने में बांध कर रखता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपना बुद्धि लगाते हैं, अपना इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि हम लोग जो है किसी दो पहाड़ी के बीच में रहते हैं। ठीक है, ये दो पहाड़ी हैं और नेचर ने हमें यहाँ पे बसाया है। तो पहले तो हम लोग के पास उतना बुद्धि नहीं था, तो हम लोग यहीं पर रहते थे, यहीं खाते पीते थे, यहीं पर रहते थे। लेकिन जैसे जैसे इंसान डेवलप किया और उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए, तो उसने क्या किया, यहाँ से यहाँ ब्रिज बना दिया। अब ये क्या किया, इस पर चढ़ा, इस पे चढ़ने के बाद यहाँ ब्रिज पर गया और इस ओर चला आया। तो वही बात ये कहना चाहता है कि भले ही प्रकृति ने उसको बांध के रखा हो, उसके बाउंड्री लाइन खींच के रखा हो, लेकिन वो अपना बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता है, तकनीक के माध्यम से पर्यावरण का उपयोग कर सकता है। हमने उसके पहाड़ों का उपयोग किया और इन्हीं पहाड़ों का उपयोग करके उस पर ब्रिज बना करके हम लोग जो है इस पर चल करके दुनिया की ओर आगे बढ़े। जैसे समुद्र की सफ़र करके लोग जहाज एक दूसरे देश पहुँचे, उसी प्रकार से ये कहना चाह रहा है। ठीक है, दूसरा सवाल आप लोगों के एग्ज़ाम में आया था कि जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। ये काफ़ी अच्छा सवाल था। देखिए इसमें आपका हो जाएगा कि जनसंख्या घनत्व जो होता है, यानी कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी जो होता है, इससे तात्पर्य किसी क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि पर निवास करने वाली जनसंख्या की संख्या से है। यानी कि 1 किलोमीटर में कितने लोग बसे हुए हैं, उसी को ही हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, और इसकी अगर हम सूत्र की बात करें तो जनसंख्या घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर सकते हो कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें देखिए आपसे सवाल एग्जाम में पूछा गया था, भूगोल की 2 शाखाओं के नाम आपको पूछा गया था। तो भूगोल की जो 2 शाखाएं हैं वो आपको बतानी है। तो भूगोल की जो 2 शाखाएं हैं वो आपका हो जाएगा, एक हो जाएगा भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं। ये भी सवाल काफ़ी अच्छा है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है आप लोगों का, तो इसको ध्यान से देखिएगा। जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य घटक हैं। एक होता है आपका जन्म दर यानी जिसको हम लोग बर्थ रेट बोलते हैं, दूसरा होता है मृत्यु दर जिसको हम लोग डेथ रेट बोलते हैं, और तीसरा होता है प्रवासन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाना भी जो ये भी आपका डिपेंड करता है, जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करता है। ये 4 सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी जो भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी हम लेकर आएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। थैंक यू।